नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल आर्यम स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के विज्ञान विषय इकाई 16 को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत। अभ्यास प्रश्न दिया गया है यहाँ। चलो शुरू करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में है पुनः न प्राप्त होने वाली ऊर्जा का स्रोत क्या है, जिसको हम अनवीकरणीय कहते हैं। तो हम पुनः नहीं प्राप्त कर सकते। किसको नहीं प्राप्त कर सकते? कोयले की ऊर्जा को, क्योंकि कोयला जलकर खत्म हो जाता है। और सभी ऑप्शन क्या हैं? पवन ऊर्जा वो नहीं खत्म होती, सौर ऊर्जा कभी नहीं खत्म होती, बहते हुए जल की ऊर्जा कभी नहीं खत्म होती। खा वाले ऑप्शन में दिया हुआ है पुनः प्राप्त होने वाली ऊर्जा का स्रोत क्या है, अर्थात नवीकरणीय, जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोयला खत्म हो जाता है, पेट्रोलियम खत्म हो जाता है, प्राकृतिक गैस यूज कर लेते हैं, खत्म हो जाता है। लेकिन ज्वार भाटा समय समय पर समुद्र में आता है और वो जो है खत्म नहीं होता, एक बार आने के बाद दोबारा फिर आता है समय पर। ग प्रश्न को देखते हैं। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है सौर सेल से, सौर सेल के द्वारा बदला जाता है। घ प्रश्न को देखते हैं। पवन चक्की में प्रयोग होने वाली ऊर्जा, उसमें हम वायु की ऊर्जा का उपयोग करते हैं, पवन अर्थात हवा। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। क है सभी प्रकार की ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है, सही है। ख है मिट्टी का तेल और डीजल पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, ये भी सही है। जो पेट्रोलियम धरती से कच्चे तेल के रूप में निकाला जाता है, उसी को उच्च ताप पर गर्म करने पर मिट्टी का तेल और डीजल प्राप्त होता है। ग सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा नहीं प्राप्त की जा सकती, ये गलत है, क्योंकि प्राप्त किया जा सकता है। सौर ऊर्जा से हम लोग विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा हम लोग प्राप्त करते हैं सोलर पैनल द्वारा। हम लोग सोलर पैनल को यूज करके विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। घ है बांध द्वारा बनाए गए जलाशय के जल में गतिज ऊर्जा होती है, सही है। जब ऊंचाई से जल गिरता है तो उसमें गतिज ऊर्जा रहती है। अंगा में है विद्युत, विद्युत अर्थात बिजली, बिजली ऊर्जा का अच्छा स्रोत है, इससे प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता, सही है, यह भी सही है, क्योंकि बिजली से कोई प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है। है नियंत्रित नाभिकीय विखंडन द्वारा मुक्त ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, यह भी सही है। नियंत्रित स्थिति में करते हैं जो उससे ऊर्जा मुक्त होती है, तो उस ऊर्जा के द्वारा हम बिजली उत्पन्न करते हैं। नंबर 3 है, देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उत्तर है का में है परिवहन हेतु ऊर्जा का मुख्य स्रोत पेट्रोलियम है, तो यहाँ पेट्रोलियम भरा जाएगा। ख में है मुख्यतः जीवाश्म ईंधन पेट्रोलियम और कोयला है, तो यहाँ पेट्रोलियम और कोयला भरा जाएगा। ग है सभी प्राणी अपना भोजन सूर्य से प्राप्त करते हैं, यहाँ सूर्य भरा जाएगा। घ है बायोगैस मुख्यतः मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है, यहाँ मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड भरा जाएगा। अंगा में जल विद्युत संयंत्र का मुख्य स्रोत जल होता है, यहाँ जल भरा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 पद हैं, 3 पद किसी न किसी रूप में एक से हैं, एक पद अन्य तीनों से भिन्न है, भिन्न पद की पहचान कर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो इसमें जो है का में दिया है डीजल, पेट्रोल, सूर्य, मिट्टी का तेल। अब इसमें सबसे भिन्न कौन है? सूर्य है, क्योंकि सूरज जो है सबसे अलग है, क्योंकि वो सौर परिवार का एक हिस्सा है, जबकि डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल जमीन के नीचे पाए जाते हैं। खा में दिया है वायु, जल, कोयला और बायोगैस, तो इसमें सबसे अलग कौन है? कोयला अलग है। ग सोलर कुकर, सौर सेल, प्रकाश, सौर जल ऊष्मक, इसमें सबसे अलग कौन है? प्रकाश है, क्योंकि ये इन सबसे अलग है। घ ईंधन, अनाज, फल, सब्जियां, इस सब में सबसे अलग कौन है? ईंधन। फल सब्जियां एक कैटेगरी के हैं और ईंधन सबसे अलग हैं। तो यहाँ ये सब सारे उत्तर दिए गए हैं। का के सूर्य है, खा का कोयला है, ग का प्रकाश है और घ का ईंधन है। प्रश्न है 5, का स्तंभ, ये स्तंभ का है और खा स्तंभ, यह स्तंभ खा है। तो यहाँ दिया हुआ है का स्तंभ और खा स्तंभ,
और जो है इसमें मिलान करना है। तो का स्तंभ खा स्तंभ का मिलान जो है कहाँ मिलेगा, ये स्कूटर में मिलेगा। तो यहाँ से जो है ऐसे मिला है स्कूटर पे, क्योंकि पेट्रोल जो है स्कूटर में हम लोग यूज करते हैं और चलाते हैं। खा है कोयला, कोयला जो है तापीय विद्युत घर में यूज करते हैं। इससे ताप द्वारा विद्युत उत्पन्न किया जाता है। जो ताप उत्पन्न होता है उस प्रोसेस को आगे बढ़ाकर विद्युत उत्पन्न करते हैं। ग है जलाशय पर बांध, ये क्या है, जलाशय पर बांध बनाकर भी हम टरबाइनों द्वारा विद्युत उत्पन्न करते हैं। घ है डीजल, डीजल का उपयोग हम लोग बस ट्रकों में करते हैं, तो यहाँ बस पर लगेगा। वायु है, वायु का उपयोग हम लोग पवन चक्की द्वारा विद्युत उत्पन्न करते हैं, इसलिए ये पवन चक्की पर जाएगा वायु का। पवन चक्की आप लोगों ने देखा होगा, इस तरीके से खंभे लगे रहते हैं और उसमें बड़े बड़े पंखे लगे रहते हैं, ऐसे ऐसे चलता है और ऐसे ऐसे चलता है तो जो है विद्युत उत्पन्न होता है। चैन के द्वारा ये पंखा जब चलता है तो ये जो है यहाँ ये घूमता है तो बिजली उत्पन्न होती है। प्रश्न नंबर 6 का है पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन है। उत्तर है पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। ख प्रश्न है सोलर सेल का क्या उपयोग होता है। उत्तर है सोलर सेल प्रकाश उत्पन्न करने के लिए, रेडियो टीवी चलाने के लिए, जल पंप अर्थात ट्यूबवेल या पंपिंग सेट आदि चलाने में प्रयोग किया जाता है। ग है पेट्रोलियम किस प्रकार बनता है। उत्तर है लाखों करोड़ों वर्ष में भौगोलिक उथल पुथल के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर जीव जंतु एवं पौधे दब जाते हैं। मृत जीव जंतु एवं वनस्पतियां ऊष्मा दाब तथा उत्प्रेरक क्रिया के द्वारा अपघटित होने से पेट्रोलियम बन जाता है। घ है प्रश्न सौर ऊर्जा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। उत्तर है सूर्य की ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग वायु में, जल ऊर्जा में, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, सोलर कुकर में, सोलर सेल में, सौर जल ऊष्मक तथा सभी प्राणियों के भोजन में किसी न किसी रूप में होता है। अंग है नाभिकीय ऊर्जा क्या है, इसका क्या उपयोग है। उत्तर है नाभिकीय विखंडन से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। इसका उपयोग परमाणु भट्ठी द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। 6 प्रश्न है वर्तमान में जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्यों हैं। उत्तर वर्तमान में शहरों और कस्बों में भोजन पकाने के लिए द्रव पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जनरेटर, मोटर कार, बस, मोटरसाइकिल, ट्रक, रेलगाड़ी, वायुयान चलाने में पेट्रोलियम उत्पादों, डीजल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल आदि का उपयोग किया जाता है। रेल इंजन में कोयले का प्रयोग किया जाता है। उपरोक्त ऊर्जा के सभी स्रोत हमें जीवाश्म ईंधन से प्राप्त होते हैं, इसीलिए वर्तमान में जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। प्रश्न 6 ऊर्जा संकट क्या है, आप उस संकट को दूर करने के क्या उपाय करेंगे। उत्तर है जनसंख्या वृद्धि और दैनिक जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऊर्जा की मांग दिनों दिन बढ़ रही है। वर्तमान में कुल ऊर्जा व्यय का 80% भाग पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्भर है। जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। यदि हम इसी प्रकार अनवीकरणीय ऊर्जा का अंधाधुंध प्रयोग करते रहें तो स्रोत एक दिन समाप्त हो जाएंगे। इस कारण ऊर्जा संकट उत्पन्न हो जाएगा। ऊर्जा संकट को दूर करने के लिए हमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे सूर्य, जल, वायु, बायोगैस आदि का प्रयोग पर जोर देना चाहिए तथा निम्नलिखित उपायों पर अमल करना चाहिए। नवीकरणीय अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों में आप समझ चुके होंगे कि किसे कहा जाता है। नवीकरणीय वह ऊर्जा स्रोत है जिसको हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वो है जिसे हम दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते। जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, गैस, ये सब के भंडार अगर ख़त्म हो जाते हैं तो हम दोबारा उसको नहीं प्राप्त कर सकते। जबकि सौर ऊर्जा को हम हमेशा जब तक सूरज रहेगा तब तक प्राप्त कर सकते हैं। जल ऊर्जा को भी हम लोग जब तक जल संसार में हैं तब तक हम लोग उसके ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ जो पॉइंट्स दिए हुए हैं निम्नलिखित उपायों
पर अमल करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं कौन कौन से पॉइंट हैं। फर्स्ट में क्या है, घर के विद्युत उपकरण जैसे पंखे, बल्ब, हीटर आदि की आवश्यकता न होने पर बंद रखना चाहिए। नंबर 2 है, जहां पर संभव हो भोजन पकाने में, भोज्य पदार्थों के सुखाने में, पानी को गर्म करने में सौर ऊर्जा का ही प्रयोग करना चाहिए। सौर ऊर्जा अर्थात सूर्य के ऊर्जा का ही प्रयोग करना चाहिए। नंबर 3, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए ट्यूबलाइट, सोडियम वाष्प लैंप, मरकरी वाष्प लैंप का प्रयोग घरों में तथा सड़कों पर करना चाहिए। चौथा है, कम दूरी के लिए पेट्रोल डीजल के वाहनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार हम ऊर्जा के स्रोतों को बचाने में कामयाब हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 5वां, ईंधन की कम खपत करने वाली वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। इंजनों की सफाई करते रहना चाहिए। छठा पॉइंट है, ऊर्जा अपव्यय की रोकथाम और ऊर्जा बचत की उचित आदतों का ज्ञान होना चाहिए। यह है, सीमित तथा असीमित ऊर्जा के तीन तीन उदाहरण दीजिए। उत्तर है सीमित ऊर्जा। सीमित ऊर्जा अर्थात कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये धरती के अंदर से निकलते हैं। ये भंडार किसी न किसी दिन समाप्त हो जाएंगे। जिस तरीके से इसकी दोहन हो रहा है, जिस तरीके से इसका उपयोग हो रहा है, इतनी भारी जनसंख्या यूज कर रही है और पूरी दुनिया यूज कर रही है, तो इस प्रकार किसी न किसी दिन इसके भंडार खत्म हो जाएंगे। इसीलिए इसे सीमित ऊर्जा कहते हैं। असीमित ऊर्जा, जल, वायु, बायोगैस। प्रश्न नंबर 7 है, ऊर्जा के कौन कौन स्रोत वायुमंडल को प्रदूषित नहीं करते हैं। उत्तर है जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव गैस तथा सूर्य ऊर्जा जो है ये वायुमंडल को प्रदूषित नहीं करते हैं। प्रश्न नंबर 8, ऊर्जा के उन स्रोतों का नाम बताइए जिनसे वायुमंडल प्रदूषित होता है। उत्तर है कोयला, पेट्रोलियम। कोयला जलाने से बहुत ही कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैसें निकलती हैं, जिससे जो है वायुमंडल प्रदूषित होता है। प्रश्न नंबर 9 है, गोबर गैस प्लांट का सचित्र वर्णन कीजिए। ये गोबर गैस प्लांट का चित्र दिया गया है। इसको आप लोग अपने नोट्स कॉपी में बना लीजिएगा। बनाने के बाद आप इतना लिख देंगे तो आपका आंसर पूरा हो जाएगा। उत्तर है जीव जंतुओं के मलमूत्र, गोबर, कचरा, कृषि उत्पादों के अपशिष्ट आदि को जैव मात्रा कहते हैं। इनका विशेष प्रकार के संयंत्र में विघटन कर ऊर्जा के एक स्रोत बायोगैस का उत्पादन किया जाता है। गोबर में संचित रासायनिक ऊर्जा को बायोगैस में बदलने का कार्य गोबर गैस प्लांट में किया जाता है। इसमें चित्र के अनुसार मिक्सिंग टैंक में गोबर को जल में मिलाकर पाचक टैंक में डाल दिया जाता है। इससे गोबर को डालने के बाद इससे मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण युक्त गैस उत्पन्न होती है। इस गैस को गोबर गैस या बायोगैस के नाम से जानते हैं। उत्तर है सोलर कुकर द्वारा सौर ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में एकत्र करके इसे भोजन पकाने में प्रयोग किया जाता है। सूर्य की प्रकाश किरणें कुकर के कांच के ढक्कन तथा परावर्तक पर पड़ती हैं। कांच के ढक्कन पर तथा परावर्तक से परावर्तित होकर आने वाली प्रकाश की किरणें बॉक्स में रखे बर्तन तथा उसकी भीतरी दीवारों पर पड़ती हैं। बर्तन की बाहरी सतह तथा बॉक्स की दीवारें तली व सभी काले रंग की होती हैं, जिससे सूर्य की किरणों की ऊर्जा को अवशोषित कर लिया जाता है। परिणामस्वरूप बॉक्स के अंदर का ताप बढ़ जाता है। 2-3 घंटों में इसके अंदर रखा खाना पक जाता है। सोलर कुकर की सहायता से चपाती बनाने और सफाई करने के अतिरिक्त सभी प्रकार के भोजन पकाए जा सकते हैं। लेकिन सोलर कुकर से भोजन पकाने की प्रोसेस जो है बहुत स्लो होती है, बहुत धीमी गति से होती है, इसलिए ये ज़्यादा चलन में नहीं है। प्रश्न नंबर 11, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का अधिक उपयोग क्यों करना चाहिए। नवीकरणीय, अनवीकरणीय। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वह स्रोत जिनका हम प्रयोग करके ऊर्जा बार बार उत्पन्न कर सकते हैं। अनवीकरणीय स्रोत वे होते हैं जिनको एक बार ऊर्जा उत्पन्न करने के बाद वे नष्ट हो जाते हैं, दोबारा हम उनसे ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ उत्तर है
नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जल ऊर्जा तथा बायोगैस से पुनः प्राप्त होता है। बायोगैस से ऊर्जा पुनः प्राप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत हैं। विकास के साथ साथ ऊर्जा की मांग में वृद्धि हुई है, अतः विभिन्न ऊर्जा स्रोतों का न्यायसंगत उपयोग किया जाना चाहिए। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत समाप्त होते जा रहे हैं, अतः हमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का अधिक प्रयोग करना चाहिए। प्रश्न नंबर 12, ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत का संरक्षण किस प्रकार किया जाता है, विस्तार से समझाइए। उत्तर है, ऊर्जा संरक्षण हेतु निम्नलिखित उपायों को अपनाना चाहिए। पहला पॉइंट, ऊर्जा अपव्यय की रोकथाम और ऊर्जा बचत की उचित आदतों का ज्ञान ऊर्जा बचत में सहायक हो सकता है। दूसरा पॉइंट है, ऊर्जा संरक्षण के दृष्टिकोण से परंपरागत अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग यदाकदा ही करना चाहिए। ऊर्जा संरक्षण के दृष्टिकोण से परंपरागत अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग यदाकदा ही करना उपयुक्त होगा। नेक्स्ट पॉइंट, घर के विद्युत उपकरण जैसे पंखे, बल्ब, हीटर आदि को अति आवश्यक न होने पर ही प्रयोग में लाना चाहिए। आवश्यकता न होने पर इनका उपयोग बंद रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, जहाँ पर संभव हो भोजन पकाने में, भोज्य पदार्थों के सुखाने में, पानी को गर्म करने में सौर ऊर्जा का ही प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, सोलर कुकर से भोजन पकाने पर आवश्यक तत्व भी सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि इसमें भोजन पकने की जो प्रोसेस होती है बहुत धीमी रहती है, तो इसमें जो विटामिन मिनरल्स होते हैं वो नष्ट नहीं होने पाते और वो सुरक्षित रहते हैं। प्रकाश उत्पन्न करने के लिए ट्यूबलाइट, सोडियम वाष्प लैंप, मरकरी या वाष्प लैंप का प्रयोग घरों में तथा सड़कों पर करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, भोजन पकाने के लिए प्रेशर कुकर का प्रयोग करना चाहिए, इससे ऊर्जा की बचत होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, खाना पकाने में मिट्टी के तेल का प्रयोग करते समय अच्छे किस्म का स्टोव का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा दुर्घटना हो जाती है। आसपास के स्थानों के आने जाने के लिए पेट्रोल, डीजल के वाहनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जिससे ऊर्जा की बचत होती है। पैदल आसपास के स्थानों के लिए या तो पैदल जाएं या तो साइकिल से जाएं। व्यक्तिगत वाहनों के प्रयोग के स्थान पर यात्रा गाड़ी, बस जैसे सार्वजनिक वाहनों से यात्रा करनी चाहिए। ऐसा करने पर ईंधन की बचत होगी, क्योंकि एक वाहन से कई लोग जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, बायोगैस किसे कहते हैं? उत्तर है, बायोगैस मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का मिश्रण है। यह गैस प्लांट में गोबर और जल के मिश्रण से उत्पन्न की जाती है। जब मिक्सिंग टैंक में गोबर और जल को मिलाकर पाचक टैंक में डाला जाता है तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। इस गैस को ही बायोगैस कहते हैं। यह पाठ यहीं समाप्त होता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यह वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।